बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सन राइज़ हुआ है। तो जो रात की शबनम पड़ी होती है ना फसल पे या दरख्तों वगैरह पे, तो इस टाइम जैसे ही सूरज निकलता है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बखारात बन के शबनम जो है उड़ना शुरू हो जाती है। और बहुत ही प्यारा वो सीन होता है सुबह सुबह माशाल्लाह। और वैसे भी आपके सामने है। आपको पता है कि नहीं, हम पाकिस्तान और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं। यहाँ से 3 साढ़े 3 4 किलो मैक्सिमम बॉर्डर जो है हमसे दूर होगा। तो मैंने इतने ज़्यादा व्लॉग्स में नाम नहीं लिया हुआ कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, ये वो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन एक आध व्लॉग में लिया था, तो उसके बाद मुझे बहुत सारी रिक्वेस्टें आई यहाँ से भी, बॉर्डर की दूसरी तरफ से भी, यानी इंडिया से भी। तो आज कोशिश करेंगे कि आपको बॉर्डर दिखाया जाए। एक जगह ढूंढी है यहाँ पे जाके आप वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है, मैं भी गया हुआ हूँ। आप टावर लगा हुआ, आप टावर के ऊपर चढ़ के देख सकते हैं। दूसरी तरफ लोग काम लगे हैं, उन्होंने गंदम काश्त की हुई है, चावल की फसल काश्त की हुई है, या और अपने ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ आपको साफ सामने नज़र आते हैं। वो आपको दूरबीन ही कहते हैं ना, वो जो जूम करके देख, हाँ दूरबीन ही कहते हैं। तो उससे आप देख सकते हैं, वो भी आर्मी वाले आपको देते हैं कि आप इनसे देख सकते हैं। मैं गया हुआ हूँ लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन एक जगह हमने तलाश की है, वाघा बॉर्डर का तो आपने सुना होगा ना। वाघा बॉर्डर पे आप जा सकते हो, वहाँ पे वीडियो भी शूट कर सकते हो। सामने आपको इंडियंस नज़र आते हैं, तो वो सारा होता है। लेकिन सेम वाघा बॉर्डर वाला हिसाब नहीं है, परेड वगैरह नहीं होती। लेकिन दरवाज़ा बना हुआ है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, सामने इंडियंस खड़े होते हैं। वहाँ पे हैंड शेक तक आई थिंक कर सकते हैं, वो तो जाके देखना पड़ेगा। क्या जो वीडियो में मैंने देखा है वो बता रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, हम जाएंगे सियालकोट। बिल्कुल सियालकोट के साथ गांव है, वहाँ पे है। और गांव का क्या नाम है, बॉर्डर का क्या नाम है, मुझे कोई नहीं पता। लेकिन वो जाके ही हमें पता चलेगा कि क्या है। अगर इजाज़त मिल गई तो आपको दिखा देंगे, अगर ना मिली तो फिर नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ से जम्मू जो है ज़्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर अगर ना हो तो यहाँ से बॉर्डर पे जो लाइट्स लगी होती हैं ना, वो साफ़ नज़र आती हैं। और सामने पहाड़, मौसम साफ़ हो तो सामने पहाड़ भी नज़र आते हैं, साफ़ क्लियर। उन पे बर्फ़ जमी हुई भी नज़र आती है। और अक्सर आप कहेंगे कि हमें मार रहा है, अक्सर मैंने अपनी आंखों से पहाड़ों से ना गाड़ियाँ मतलब चलती हुई भी देखी हैं। मैं झूठ बोलूँगा, सच कह रहा हूँ, ऐसे चलती हुई देखी है, अगर मौसम साफ़ हो तो। ये गाँव है, इसके बाद एक गाँव आता है, उसका नाम नखनाल है। तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, अंग्रेज़ों के दौर का आई थिंक लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने पुल भी बनाया हुआ है। मतलब यहाँ से अंग्रेज़ गुजर के गए हुए हैं जब हुकूमत थी अंग्रेज़ों की इस तरफ। खैर, तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से अभी तो खैर मिट गया हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो वहाँ से जितना सियालकोट बनता है, जितना नारोवाल बनता है, उतना ही जम्मू बनता है। तो जम्मू हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 32-35 मैक्स 40 किलोमीटर यहाँ से दूर होगा। मेरे ताया जान जो हैं वो काम के सिलसिले में जम्मू जाया करते थे। उनकी एज थी, मतलब 100 साल की एज में वो वफ़ात पा गए थे 2010 में। तो उन्होंने कायज़ आज़म मोहम्मद अली जना के साथ सलाम भी ली हुई है, यानी हैंड शेक किया हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। तो वो काम के सिलसिले में जाया करते थे। काश कि हम भी जा सकते, बॉर्डर ना होता तो मज़ा आ जाता सच में। कि फिर वो इतनी दूर नारान, कगान, गिलगित, स्कर्दू किसने जाना था। यहाँ सुबह जाओ, शाम को वापस आ जाओ, सुबह जाओ, स्नोफॉल देखो, शाम, ओए यार मज़ा आ जाता। टाइम जो है 7:45 से थोड़ा ऊपर हो रहा है। तो अभी हम बस निकलने लगे हैं, चेंज किया और थोड़े से चावल खाए हैं मैंने। तो ज़्यादा भूख नहीं थी, पता नहीं क्यों भूख नहीं लगी आज सुबह सुबह। तो रास्ते से अगर कहीं कुछ हुआ तो फिर खा पी लेंगे। लेकिन बस इजाज़त मिल जाए अभी, तो बस वही 50-50 है। उम्मीद है कि मिल जाएगी इजाज़त इंशाल्लाह। अपना ड्राइविंग टेस्ट भी है 4 अप्रैल के बाद, तो कुछ ही दिन उसमें बाकी है। टेस्ट देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि लड़का जो है ना पास हो जाएगा, तो फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। इतनी भेड़ें हैं, ओए होए 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 होए। इनमें से एक आध बंदा उठा भी ले तो इनको कैसे पता चलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। वाह, ये इस एरिया के नहीं होते ही, मतलब ये दूसरे मतलब पहाड़ों से आते हैं। पहाड़ ये देखा, ये भाई पक्की बात है, वहाँ से आए हुए। उन दिनों वहाँ पे होती है बर्फ़ जी, तो वहाँ पे इनके खाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो ये फिर इधर आ जाते हैं सियालकोट, या किसी और तरफ चले जाएंगे जहाँ पे ये अपनी भेड़ बकरियाँ रख सकें। पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया उन्होंने। इसे कोई मसला आई थिंक
इसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भाईजान, भाई कहाँ से हो आप? नहीं बेच हैं? नहीं बेचते। क्या है? नहीं, कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? हुए आप? कहाँ किस से आए हो? इलाके से हैं? वजीरिस्तान। वजीरिस्तान, सही सही, वजीरिस्तान। उसे आई थिंक उर्दू नहीं आती थी ना, इसलिए उसे थोड़ी समझ नहीं आई। उसको ये था कि खरीदने वाले हैं कोई। अच्छा 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 उन्होंने अच्छा कहा नहीं बेचते हम। अच्छा 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 अच्छा। ये रोड जी जम्मू रोड है और अभी इस पे हम सफ़र कर रहे हैं। पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था या सुजीतगढ़ है या सुजीतगढ़ है, ऐसा कोई नाम है। खैर हम सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा ही मेरे हिसाब से दूर है। अभी हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आगे नहर नज़र आ गई है, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हैं। तो देख के इंशाल्लाह आगे होता है क्या। बॉर्डर कितनी दूर है भैया? तू इजाजत है कि जान दी? इजाजत मिल जाती? नहीं इजाजत पहले जान देंगे। हाँ भाई के मुताबिक कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने पहले इजाज़त थी, अब नहीं है। बाकी जाते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये आगे सारा बॉर्डर ही है। ये सामने FBR का ऑफिस है, यहाँ पे गए हुए थे। मुझे NTN नंबर चाहिए, पाकिस्तान के शहरी हैं तो टैक्स देना चाहिए, तो इसलिए फिर NTN नंबर बनवाना। लेकिन वो कह रहे थे कि 1:45 बजे, तो भाई के क्या कहते हैं उसे, NTN का कोई मसला हुआ था, तो उसमें ही बहुत फ़ायदा, बहुत बचत हो जाती है। अगर आप कुछ ज़्यादा पैसे दे के ख़रीद रहे हैं तो उसमें कुछ % आपको रिलीफ मिल जाती है, तो इसलिए NTN बहुत ज़रूरी है। तो वो बनाने हम आए थे। उसके बाद और बॉर्डर का मैं बताना भूल गया, वो आपको रेस्टोरेंट पे बैठ के ना, क्योंकि अभी पेट खाली है, वहाँ बैठ के आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या हुआ है और आगे क्या होगा। अभी बस अपने वकील के पास बैठे हुए थे, तो काफ़ी बातें जो हैं मैं बस सुन रहा था, तो बैठे बैठे मैंने काफ़ी बातें मेरी समझ में आई हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका NTN नेशनल टैक्स नंबर बना हुआ है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हैं। टैक्स पे तो हर बंदा, अगर आप एक कैंडी भी खरीद रहे हैं, जैसे मैंने ये मोबाइल ख़रीदा हुआ तो टैक्स दिया हुआ है, ये वॉच खरीदी है तो टैक्स दिया है, ये मास्क ख़रीदा है तो टैक्स दिया है। टैक्स तो हर चीज़ पे है, लेकिन आपको सब अपनी जो है ना, आपको फाइलर होना पड़ता है। NTN बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइलर हैं, आप नॉन फाइलर हैं, आपको फाइलर होना पड़ता है। उसके लिए गोशवारे जमा करवाने होते हैं, मतलब कि आपके नाम क्या क्या है, कितनी गाड़ियाँ, कितनी जायदाद है, क्या क्या है, बाइक्स कितनी हैं, वो सब कुछ। तो खैर वो अभी मैं करवा नहीं रहा, भाई मुबशर अभी करवा रहे हैं। मैंने सिर्फ, मुझे NTN नंबर चाहिए, 1-1.5 हफ्ते तक मैं भी फाइलर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें थोड़ा टाइम लगे गोशवारे जमा करवाने में, वो सारा कुछ, तो वो भी मैं भी फाइलर हो जाऊंगा। भाई मुबशर भी फाइलर हो जाएंगे, भाई मुबशर तो आज या कल में फाइलर हो जाएंगे। ये हमारी कार है और कार के पीछे कोई कई डब्बा पार्क कर गया हुआ बिल्कुल रोड पे, और उस बंदे का कोई पता नहीं है। वो उस साइड पे भी गाड़ी पार्क, आगे को हम निकाल नहीं सकते, आगे एक खंबा है। और दूसरा ऊपर कोई नंबर वगैरह भी नहीं लिखा हुआ कि चलो नंबर ही लिखा हो तो वो नंबर से देख इनको कॉल करें कि भाईजान आपकी गाड़ी खड़ी है, साइड पे करें, हमने गाड़ी निकालनी है। लेकिन अभी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, तो अभी पता नहीं वहाँ कोई हॉस्पिटल में गया हो, कब आए, कितना टाइम लगे, कोई पता नहीं। ये देख रहे हैं भाई साहब ने कैसे रक्षा रोड पे पार्क किया हुआ है। ये गाड़ी भी रोड पे है, हमारी गाड़ी रोड से नीचे है, ये गाड़ी भी थोड़ी रोड पे है, और ये लाइन में रोड पे ही हैं सारी गाड़ियाँ। अब इनको बंदा कहाँ ढूंढे, कहाँ है भाई साहब? बंदे में थोड़ी सुपर पावर ही हो, चलो थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा के उठा के साथ ही बंदा रख ले, वो भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। अभी चाबी लेके आए हमारे साथ, वो सफ़ेद आल्टो खड़ी है, ये जो सफ़ेद गाड़ी नज़र आ रही है ना, तो अभी ये अंकल आए हैं चाबी लेके, ये गाड़ी को थोड़ा साइड पे करेंगे और हमारी कार निकल जाएगी। जिनकी कार है वो बुज़ुर्ग है, तो वो चल नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि आप चाबी ले जाओ और साइड पे कर लो। कार जो है ना, ये आपको साइड पे करनी पड़ेगी। वो बुज़ुर्ग है ना, तो कह रहे थे कि मैं चल नहीं पाऊँगा, अब चाबी आ गई है, हमारी कार निकल गई। ये कार जो है वापस इस जगह पे आ जाएगी। ये कार ड्राइव करने में भाई बशर को मुश्किल पेश आ रही है। आने दे। हाँ ओके, ठीक है, मेहरबानी अंकल जी, मेहरबानी। कैसा मुश्किल पेश आ रही थी? पसीना आ गया हुआ आपका तो। ओ यार,
मतलब ऐसे जैसे अंदर आग जलाई हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी। थोड़ी देर के लिए शीशे नीचे किए हैं ताकि हवा थोड़ी क्रॉस हो। एसी लगा दिया, अभी एसी में बैठने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, अभी ठीक हो गया हूँ। लड़का ड्राइवर बन रहा है ना, तो इसलिए फिर वो सारी आते हो गई हुई हैं। अभी उतनी स्मेल नहीं आती गाड़ी में से जितनी पहले आया करती थी। खैर FBR वाला काम हो गया, अब वकील से मिल लिया हमने, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी चीज़ें मुझे समझ आई हैं। तो खैर अभी अपने दोस्त हैं हमज़ा और फैज़ान, उनसे मुलाकात करनी है। उनके साथ आज का जो लंच है हमारा वो उनके साथ ही है। तो अभी उनके कॉलोनी जाएंगे। सबसे पहले फैज़ान भाई को पिक करेंगे, दैन हमज़ा भाई को पिक करना है, दैन खाना खाना है। 3 किलोमीटर वॉक, वो सारी बातें तो आपको मैं बताता हूँ कि 3 किलोमीटर वॉक किया आज हमने, तो उस वजह से ना भूख बहुत लगी हुई है। तो बस भाईजान जल्दी जल्दी से बस उड़ा के पहुँचा दें, बस पहुँचा दें सही। आज पता चला है कि जी सियालकोट में आज लॉकडाउन भी है। मेरे कैमरा बैग डिग्गी में था तो ये ऊपर ठक ठका ठक हुआ है, बस कैमरा बच गया हो। हमज़ा भाई फैज़ान भाई आ चुके हैं, अभी खाना ऑर्डर हमने कर दिया और थोड़ी देर में हमारा लंच आ जाएगा, वो खाएंगे और फिर सुकून मिलेगा हमें। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि तो मक्खियाँ ना इधर जान छोड़ती है ना गाँव में, इधर थोड़ी कम है लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ। आपके यहाँ भी हैं मक्खियाँ? इतनी नहीं होंगी गाँव में, तो जनाब मुँह खोलो तो वैसे आ जाएगा जी मुँह में। तो खैर अभी मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर पे हम गए थे तो क्या हुआ हमारे साथ। हम गए जी, ज़्यादा दूर नहीं है सियालकोट से, मुझे था कि हो सकता है पता नहीं कहाँ हो। हम जी बॉर्डर पे गए, सुचीतगढ़ आई थिंक बॉर्डर का नाम है गए, तो लेकिन जो गांव है ना वो इंडिया का सुचीतगढ़। खैर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने फ्लैक्स लगाई हुई थी कि यहाँ कैमरा और मोबाइल का कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वहाँ हम रेंजर वालों से मिले, भाई थे एक मिले हमें, उन्होंने हमें सब प्यार से समझाया आपको रेंजर्स हेड क्वार्टर से जाके जो है ना परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम हेड क्वार्टर आए तो वहाँ से हमें परमिशन खैर नहीं मिली, मिल भी सकती है, कोशिश हम करेंगे, अगर परमिशन मिल गई तो हम दोबारा से जाएंगे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने साफ लिखा हुआ था ना मोबाइल का कैमरा ना वैसे कैमरा यूज़ करने की इजाज़त है। यहाँ पे वैसे एक जगह थी जहाँ पे आप खड़े हो सकते थे, वहाँ से साफ सुचीतगढ़ जो गांव है इंडिया का वो क्लियर सामने नज़र आता था। वो जितनी भी मतलब कोठियाँ वगैरह थी वो सामने नज़र आ रही थी। लेकिन खैर हम वहाँ से वापस आ गए। तो 3 किलोमीटर जो मैं कह रहा था हमने वॉक की बॉर्डर तक, 1.5 किलोमीटर तक कार हमने पहले ही पार कर दी। तो हम पैदल गए, हमें था कि पास ही होगा, लेकिन पास करते 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 1.5 किलोमीटर हम सफ़र करके, वो भी हमें जो आर्मी वाले थे उन्होंने बताया कि अब 1.5 किलोमीटर पैदल आ गए, अब कार ही ले आते सीधी यहाँ पे। खैर 1.5 किलोमीटर जाने का, 1.5 किलोमीटर आने का और 3 किलोमीटर हो गया। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि हमें जो है इजाज़त मिल जाए। अगर इजाज़त मिल गई तो आपको बॉर्डर दिखा देंगे, अगर इजाज़त ना मिल सकी तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हम इंशाल्लाह करेंगे। और आईफोन यूज़र हैं ये भाईजान, ये भाईजान भी आईफोन यूज़र हैं। 50% हाथ जो है ना इनका ये आईफोन लेने में और 50% भाई मुदस्सर का। तो कुछ नहीं कहूँगा मैं आईफोन लेने के बाद, स्पीचलेस। भाई के पास भी सेम आईफोन है, उनके पास 10 है, हाँ 10 है। तो हमज़ा भाई यार मैं ये आईफोन इनको भाइयों को कह रहा था कि मैं बेचना चाहूँगा और मैं सैमसंग का S20 अल्ट्रा लेना चाहूँगा। अगर कोई ग्राहक हो आपकी नज़र में, आपने मुझे बता देना, मैं ये आईफोन बेच दूँगा, सच कह रहा हूँ। इतने में मेरा बिक जाएगा, मेरा S21 ना आ जाए। हंस ले, आ जाएगा इंशाल्लाह सेल हो जाएगा। अगर आप ये देखें कितना खूबसूरत फ़ोन है यार ये, बस ये जो सेब है ना ये मरवाता है। अच्छी बात है, हमने देख लिया, पहले सुना ही हुआ था कि जी आईफोन, लेकिन मेरे काम का नहीं है। आईफोन अच्छा है लेकिन इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं है जितना सैमसंग का होता है। और जो S21 आया है उसका तो क्या ही बताऊँ कि कितना अच्छा है। तो इसका रिज़ल्ट जो है ना इससे बेहतर है ये Note 20 अल्ट्रा। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा से सैमसंग पे चला जाऊँ। एक्शन। अच्छा, ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं ये मुबशर भाई के सैमसंग के फ़ोन से है और ये वीडियो जैन के आईफोन से है। तो मुबशर भाई मुझे बता रहे हैं कि दोनों के कैमरे में कितना डिफरेंस है। अभी मैं देखूंगा वीडियो तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि सैमसंग का ज़्यादा अच्छा है या आईफोन का ज़्यादा अच्छा है। इसका ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये मक्खियाँ देख रहे हैं आप, भाई मुबशर की तरफ से ज़्यादा मक्खियाँ हैं। मैं मीठा बोलता हूँ। तो ये यहाँ का हमारा फेवरेट बारबेक्यू
अभी बस टूट पड़ते हैं खाने पे। कुछ पेपर वर्क रहता था तो वो अपने टोन आगे कर रहे हैं और हमारे टोन में भी लॉकडाउन है, बाज़ार टाइम पे ही बंद हो गया। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं, पता नहीं क्या हिसाब किताब चल रहा है, कोरोना कब जान छोड़ेगा। ये कुछ दुकानें खुली, कुछ बंद हैं। और सियालकोट में भी सेम हिसाब था, लॉकडाउन कह रहे थे 3 दिन के लिए हो गया हुआ, कुछ दुकानें खुली थी, कुछ बंद थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया है या आखिरकार। या तो फिर पीछे लॉकडाउन हुआ था ना तो सब दुकानें जो हैं वो बंद थी, सब बंद था, लेकिन अभी कुछ खुला है, कुछ बंद है, कुछ बंद है, कुछ खुला है। पूरा ही रहता था आप सबको बॉर्डर दिखाने का, लेकिन परमिशन नहीं मिली। मुझे दुख है उस बात का, लेकिन इसी बहाने हम निकले हुए थे सियालकोट की तरफ और बहुत से छोटे छोटे काम थे जो हमने कर दिए हैं। अभी एक छोटा काम मेरे तो हो गए हैं सारे, बशर का रहता है तो अभी वो गए हैं, वो करके आते हैं। मैं कार में एसी लगा के बैठ गया हूँ। गर्मी जो है ना, मैं क्या कहूँ, अब घर जाके ना नहाना तो एक दफ़ा बनता है। घर आया और घर वालों ने आते ही बनाए हुए हैं चावल, आलू गोश्त और साथ सैलड है। तो मैंने कहा कि दे दें, भूख नहीं थी लेकिन चावल देख के भूख लग गई। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। क्या कहा?